हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी एंड मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट जो अम्ल क्षार एवं लवण के एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स है उसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको जो टोटल 30 एमसीक्यूज़ करवाऊंगा और इसकी सॉफ्ट कॉपी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जो है इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला जो रासायनिक सूत्र क्या है, तो HCl जो इसका रासायनिक सूत्र है होता है। इसका जो हम ये वाला क्वेश्चन जो हम इसकी प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। यहाँ पर जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कुछ वीडियोस पहले से भी है PMSSB योजना के रिलेटेड, तो आप उनको भी जो यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग बेस। जो यहाँ पर क्या बताना है हमें, प्रबल क्षार जो है इनमें से क्या है, तो अमोनिया जो है प्रबल क्षार है। NH3 जो होता है अमोनिया जो है वो हमारा प्रबल क्षार है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैज अ pH वैल्यू लेस देन 7। तो यहाँ पर हम पहले pH वैल्यू के लिए यहाँ पर देखते हैं कि एक pH स्केल होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है 0 से 14 तक जो है कुछ डिजिट लिखे होते हैं, बीच में 7 आता है। तो 0 से 7 तक क्या होता है डिजिट रहते हैं। जो यहाँ पर अगर कोई भी मान लो हम सब्सटेंस उसको चेक करते हैं और उसकी pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो वो क्या होता है एसिड होता है। और 7 से 14 के बीच में आती है तो क्या होता है वो क्षार होता है, क्या होता है बेस होता है। और अगर कोई वैल्यू बीच में आती है तो वो उदासीन होता है, क्या होता है न्यूट्रल होता है। अगर कोई किसी की वैल्यू 7 आती है तो वो न्यूट्रल होता है। और अब यहीं पर हम जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को समझते हैं। अगर कोई क्षार की वैल्यू यहाँ पर मान लो आती है अपनी 14 के पास आती है तो वो क्या हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा। और किसी अम्ल की वैल्यू अगर 0.1 और 2 के आसपास आती है तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। और जो प्रबल अम्ल होगा उसे हम दुर्बल क्षार कह सकते हैं। और जो दुर्बल क्षार होगा उस जो दुर्बल अम्ल होगा उसे हम प्रबल क्षार कह सकते हैं। ये चीज़ होती है यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं उनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या है कि pH वैल्यू जिनकी लेस देन 7 है, तो ये जो pH वैल्यू यहाँ पर 7 है और यहाँ से 0 से 7 के बीच में क्या है एसिड होते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ फॉर विच कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर क्या हमें बताना है कि बेकिंग सोडा जो है किस केमिकल, इसका जो है हमें नॉर्मल ही हम कहें तो इसके जो है रासायनिक नाम हमें बताना है, केमिकल नेम जो है हमें बताना है। इस क्वेश्चंस को भी हम जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। आपको इसका जो है फॉर्मूला भी याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। जो है कोई मेटल के साथ जब कोई एसिड जो है रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है यहाँ पर जो आपका जो केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था उससे भी मैच हो रहे हैं। तो आपको यहाँ से जो केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर और एसिड बेस इसके क्वेश्चन जरूर आपको करने हैं। इनके कुछ एक दो क्वेश्चन तो पक्के से आपको इन 30 में से जो आपके टोटल 60 क्वेश्चन हो रहा है, हो सकता है इनमें से 10 क्वेश्चन दोनों में जो कॉमन हो तो आपके जो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है आपके 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि जो साइंस जो सेक्शन है आपके साइंस से टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं। तो इन 2 चैप्टर्स को अगर आप कर लेंगे तो यहाँ से इन 2 चैप्टर्स से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आ सकते हैं। आपके जो साइंस में लगभग 15 चैप्टर थे तो आपको 15 में से जो अगर 15 चैप्टर है उनमें से एवरेज जो है चैप्टर से अगर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो आपके जो 25 क्वेश्चन से यहाँ पर बन सकते हैं। तो आपको जो है आपको जो हर चैप्टर के यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन 30 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है बने रहना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से जो इसको स्टडी करते रहना है। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस को हम वापस आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है हमारा कि प्रोडक्ट व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब कोई एसिड जो है एसिड क्या है धातु के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद हमें बताना है व्हाट इज द pH ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन। pH हमें बताना कोई नेचुरल सॉल्यूशन है उसका pH क्या होता है, हमें इस बारे में जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल सॉल्यूशन, मतलब कि उदासीन, नेचुरल नहीं न्यूट्रल होगा वहाँ पर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है, नेचुरल नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी वैल्यू 7 होती है वो क्या, न्यूट्रल, उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज। हमें बताना है कि लेमन जो नींबू और संतरे में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। क्या, लेमन और ऑरेंज क्या में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की क्या है प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या है, तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसका टेस्ट जो होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। यहाँ पर इसके हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इंडिकेटर इज पुश्ड टू टेस्ट द एसिडिटी ऑफ अ जो है सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की एसिडिटी जो है, इसकी अम्लता को नापने के लिए हमें कौन से लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर जो अम्ल की एसिडिटी नापने के लिए क्या है, रेड लिटमस पेपर, जो लाल लिटमस पेपर का जो है यूज किया जाता है। इसको जो है याद करने की जो है यहाँ पर एक ट्रिक भी होती है। क्या होता है, 2 शब्द आपको याद करना है, अनिल और छलनी, अनिल एंड छलनी। तो यहाँ पर क्या है, छा से क्या है, छार आ रहा है, तो छार, यहाँ पर क्या है छार, और नी से क्या है, नीला। तो आपको अगर छार को जो है, छलनी क्या है, ये यहाँ पर छार जो है क्या है कि लाल से नीला कर देते हैं लिटमस को, और अम्ल जो है नीले से क्या है, लाल करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर जो है इसके जो है कन्वर्जन के लिए कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार जो है लाल लिटमस को नीले कर देते हैं, इस तरह से भी होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जो है क्या होता है, रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, जब ये दोनों जो है रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक तो बनेगा हमारा NaCl बनेगा और H2O फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl जो क्या है सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ जो है एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन अगर कोई एसिड जो है केवल मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर जो है H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। यहाँ पर बताना हमें कि वीक एसिड जो दुर्बल अम्ल कौन है, तो एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर दुर्बल अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही प्रबल होता है, निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये जो क्या होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड जो है ये एक दुर्बल अम्ल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच बेस इज कॉमनली फाउंड इन एंटा एसिड टैबलेट्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बेस जो है एंटा एसिड टैबलेट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटा एसिड टैबलेट्स में पाया जाता है। एंटा एसिड जो है वो एसिड्स होते हैं जो एसिडिटी आपको होती है तो एसिडिटी को दूर करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। जो एंटा एसिड टैबलेट्स आते हैं, अगर आपको जो है एसिडिटी वगैरह होती है तो यहाँ पर एंटा एसिड्स टैबलेट्स का यूज किया जाता है। और जो एंटा एसिड टैबलेट्स होती है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी शायद हो सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं पता। लेकिन यहाँ पर क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा कुछ 2 और 3 सब्सटेंस और होते हैं जो क्या होते हैं बेसिक नेचर के ही होते हैं, क्योंकि एसिडिटी क्या है, जब हमारे जो पेट में एसिड अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो है उसको कम करने के लिए हमें बेस दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि जो एंटा एसिड होते हैं इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होते हैं, यहाँ पर जो बेस होते हैं बेस को मिलाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच गैस हैज अ पंजेंट स्मेल एंड टर्न्स डम्प ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो लिटमस यहाँ पर जो है ब्लू लिटमस को क्या है नीले को क्या है लाल कर रहा है। आप तो यहाँ पर याद करना क्या है अनिल किया था आपने याद, तो क्या है अम्ल जो है नीले को लाल करते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर है कि क्या होगा यहाँ पर अम्ल होगा। अब यहाँ पर क्या है विच गैस हैज, जो गैस जो है यहाँ पर क्या है वो गैस इसमें जो है वो हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है गैस हैज पंजेंट स्मेल, यहाँ पर पंजेंट स्मेल तो क्या है क्लोरीन, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो पंजेंट गैस होती है उसको हम
हिंदी में तीखी गैस कह सकते हैं, बहुत ही मतलब तीखी गैस मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसकी स्मेल आ रही हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक टू एड डाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे स्टमक जो आमाशय में होता है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वहाँ पर जो हमारा क्या है एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो यूज होता है डाइजेशन के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन विथ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय नेचर के, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस जो है ज़्यादा है, OH आयंस जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या क्षार होगा, तो क्षार का जो pH मान होता है ग्रेटर देन 7 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। हमें बताना है कि बेस की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। तो ये क्या है, pH जो लेस देन 7, ये क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है बेस की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर क्या है, बिटर टेस्ट, ये जो है क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, बिल्कुल यहाँ पर आपने याद किया होगा, छलनी, क्या है, छलनी। तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करते हैं। एंड क्या है, स्लिपरी फील करवाते हैं, स्लिपरी, क्या है, स्लिपरी फील। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। जो विनेगर होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड आपका एक क्या है कि दुर्बल अम्ल होता है, क्या होता है, दुर्बल अम्ल। यहाँ पर जो है वीक एसिड जो है अगर पूछा जाए तो वीक एसिड में एसिटिक एसिड आ जाता है। और आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड है, ये आपके जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट द एल्काइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। एल्काइनिटी जो है सॉल्यूशन की क्या है, मतलब कि आपकी सॉल्यूशन की एल्काइनिटी जो है नापने के लिए यहाँ पर फिनोफ्थलीन का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो एल्काइनिटी जो होती है इसको हम हिंदी में क्षारीयता कहते हैं। तो क्षारीयता का जो क्या है, इसका क्षारीयता का टेस्ट करने के लिए हमें फिनोफ्थलीन जो एक इंडिकेटर होता है इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच रेंज होती है 0 to 7 के बीच होती है, लेकिन हमें यहाँ पर 0 to 7 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो 0 से 7 के बीच में हमारे पास जो है 0 to 6 आ रहा है। तो हम जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। लेकिन अगर हमें 0 to 7 ऑप्शन मिलता है तो फिर हम 0 to 7 ही लगाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है which salt is formed when sulfuric acid reacts with potassium hydroxide। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर क्या है, H2SO4 एंड KOH। तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट जो है K एंड SO4 का जो है 2 होता है, तो K2SO4 बनेगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस जो यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं वाटर जो है फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम सल्फेट जो यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैंगी टेस्ट ऑफ जो क्यूड, मतलब जो दही होता है, दही में जो तीखा या कह सकते हैं खट्टा सा जो स्वाद आता है उसके लिए कौन सा एसिड जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड, दही में हम जानते हैं कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है और यही जो है इसकी टेस्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच बेस इज कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। जो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो घर को साफ सफाई, घर की साफ सफाई करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कौन से बेस का यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पर जो नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या है, लिटमस जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं।
इसके बाद विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन निट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम निट्रेट बन जाता है। क्या बनता है, कैल्शियम निट्रेट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट कलर डज ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर क्या है, एसिड के लिए आपको अनिल याद करना है और नीली से क्या है, लाल होता है, तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ग्रेप्स, तो यहाँ पर ग्रेप्स में जो अंगूर होता है, अंगूर में क्या है, टार्ट्रिक एसिड होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 30, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड दैट कंटेन्स सल्फर। क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल, जो है जब धातु जो है रिएक्ट करती है एन एसिड दैट कंटेन्स सल्फर, मतलब कि कोई एसिड है जो सल्फर को कंटेन करता है। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, H2SO4, तो इसमें क्या है, सल्फर है, ये एक एसिड हो गया। और यहाँ पर जो है मेटल है, जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पर रिलीज होगा, फिर हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ पर रिलीज होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके अलावा जो है आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको जो है और अदर जो चैप्टर्स हैं उनकी भी जो रेगुलरली वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर ज्वाइन हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इससे ये जो आपके जो क्वेश्चन है इसके हिंदी में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जो इसको रिवाइज कर सकते हैं।